अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 173 जो कि डील करता है रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर इन ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जब भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो पुलिस ऑफिसर जो हैं अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये रिपोर्ट जो है इसे ही हम कहते हैं पुलिस रिपोर्ट। देखिए अगर आप इसका फर्स्ट क्लोज देखें, उसके बाद अगर आप इसका फर्स्ट क्लोज देखें तो ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो रीजनेबल डिले के अलावा जल्दी से जल्दी पूरी हो जानी चाहिए, पर कितना टाइम में पूरी होनी चाहिए ये नहीं लिखा हुआ। इवन इसी सेक्शन में नहीं, पूरी CRPC में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन कितने टाइम में कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद सेक्शन 173 के क्लोज 1A में ये बात करते हैं कि अगर किसी चाइल्ड के साथ कोई रेप कमिट हुआ है तो इस तरह के केसेस जहाँ किसी चाइल्ड के साथ रेप कमिट हुआ है, जिस दिन इस केस की इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिल गई थी, उस इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने की डेट से विद इन 2 मंथ्स के अंदर इस केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जानी चाहिए। और आप ध्यान दें तो ये क्लोज इंसर्ट किया गया था 2008 की अमेंडमेंट के बाद। और अगर आप ध्यान दें तो ये क्लोज इंसर्ट किया गया था 2008 की अमेंडमेंट के बाद, और रिसेंटली 2018 की क्रिमिनल अमेंडमेंट में भी सेक्शन 173 की क्लोज 1A में चेंजेस किए गए हैं, जिसमें पहले प्रोविज़न ये था कि जो भी केसेस हैं चाइल्ड के रेप से रिलेटेड उनकी इन्वेस्टिगेशन 3 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए। वहीं 2018 के क्रिमिनल अमेंडमेंट के बाद इस 3 मंथ्स के टाइम को 2 मंथ्स कर दिया गया है कि अगर चाइल्ड के साथ कोई रेप कमिट हुआ है तो जिस दिन से इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है उस दिन से विद इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर ये इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद सेक्शन 173 के सेकंड क्लोज में ये कहते हैं कि जैसे ही ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी इस पुलिस रिपोर्ट को फॉरवर्ड किया जाएगा उस मैजिस्ट्रेट को जो कि कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है। और इस पुलिस रिपोर्ट में क्या चीज़ मेंशन की जाएंगी, तो वो कहते हैं कि जिस भी स्टेट की गवर्नमेंट ने अगर कोई फॉर्मेट दिया हुआ है तो वो चीज़ें, अदरवाइज़ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, पार्टीज़ का नेम आएगा, जो इन्फॉर्मेशन थी उसका नेचर क्या था, जो भी लोग एक्वेंटेड विद फैक्ट्स हैं उनके नाम लिखे जाएंगे, मतलब ये वो लोग हैं जो कि इस केस के विटनेस हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि हाँ ये ऑफेंस हुआ था तो फिर किसने किया था ये भी उस रिपोर्ट में लिखा होगा। क्या एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है, क्या एक्यूज्ड को बॉन्ड पर छोड़ा गया है, अगर बॉन्ड पर छोड़ा गया है तो विद श्योरिटीज़ बॉन्ड है या विदाउट श्योरिटीज़ बॉन्ड है, क्या इस एक्यूज्ड को सेक्शन 170 में मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड किया गया है, मतलब ऐसी कोई केस है जिसकी इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट हो गई है तो क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद सेक्शन 170 में उस एक्यूज्ड को कोर्ट के सामने पेश कर दिया गया है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन रेप के केसेस से रिलेटेड है तो क्या उस वुमेन की मेडिकल रिपोर्ट भी साथ में लगाई गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पुलिस रिपोर्ट के साथ लगाई जाएंगी। और जैसे ही ये पुलिस ऑफिसर कोर्ट में अपनी ये पुलिस रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे, उसके बाद जिस पर्सन ने इस ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन दी थी, मतलब जो कंप्लेनेंट है, इन्फॉर्मेंट है, पुलिस ऑफिसर उस इन्फॉर्मेंट से भी कम्युनिकेट करेंगे कि हाँ हम ये जो इस केस की पुलिस रिपोर्ट है वो कोर्ट में लगा रहे हैं। उसके बाद आते हैं सेक्शन 173 क्लोज 3 पे। यहाँ ये बात करते हैं कि सेक्शन 158 के अकॉर्डिंग जो भी सुपीरियर ऑफिसर अपॉइंट हुआ है, देखिए सेक्शन 158 में क्या है कि जो भी इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मैजिस्ट्रेट के सामने सबमिट करनी है वो क्या करेंगे, जो भी सुपीरियर ऑफिसर होगा पहले उसके पास जाएगी, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। तो वो कहते हैं कि जो भी सुपीरियर ऑफिसर अपॉइंट हुआ है इस तरह की इन्फॉर्मेशन को कोर्ट के सामने सबमिट करने के लिए, उसने जिसके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी थी कोर्ट में उसने ये सबमिट कर दी। उसके बाद ये सेक्शन 173 के क्लोज 3 में बात करते हैं कि जब भी कोई सुपीरियर पुलिस ऑफिसर अपॉइंट हुआ है उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए, और ये सुपीरियर पुलिस ऑफिसर जो अपॉइंट होगा सेक्शन 158 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 158 में क्या है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैजिस्ट्रेट के सामने लगानी है उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन पहले सुपीरियर ऑफिसर के पास जाएगी, फिर सुपीरियर ऑफिसर जो है अपने इन्फीरियर को डायरेक्ट करेंगे कि आप ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मैजिस्ट्रेट के सामने लगा दो। अब यहाँ ये कहते हैं कि एक सुपीरियर ऑफिसर अपॉइंट हुआ सेक्शन 158 के अकॉर्डिंग, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स के रूल थे उसके अकॉर्डिंग जिस भी ऑफिसर के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन जो है पुलिस रिपोर्ट सबमिट करानी थी मैजिस्ट्रेट के सामने इन्होंने सबमिट करा दी। अब वो जब रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के सामने सबमिट हुई, मैजिस्ट्रेट अब उस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, मान लीजिए पुलिस ऑफिसर ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी कि कोई केस नहीं बनता तो हम क्लोजर रिपोर्ट लगा रहे हैं, और मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड नहीं है कि इस केस में क्लोजर रिपोर्ट आनी चाहिए,
तो मैजिस्ट्रेट अब उस पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकते हैं कि इस केस में आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो। उसके बाद ये सेक्शन 173 के क्लोज 4 में कहते हैं कि एक पुलिस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करी और उस पुलिस रिपोर्ट में ये है कि जब ये एक्यूज पुलिस स्टेशन में आया था तो इसे बॉन्ड पर रिलीज़ कर दिया गया था। अब जब इस पुलिस रिपोर्ट को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है तो मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड नहीं है कि इस एक्यूज को बेल बॉन्ड पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। यहाँ भले ही पुलिस ऑफिसर ने उस एक्यूज को बॉन्ड भरवा कर छोड़ दिया हो, मैजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाइड नहीं है कि ये एक्यूज बेल बॉन्ड्स पर नहीं छूटना चाहिए था तो अब भी कोर्ट उस एक्यूज को बेल बॉन्ड पर छोड़ने जाने के बाद भी उस एक्यूज को रिक्वायर कर सकती है कि आप कोर्ट के सामने आओ, अपीयर हो, और कोर्ट उस एक्यूज के अगेंस्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 173 क्लोज 5 पे। देखिए यहाँ ये बात करते हैं कि अगर पुलिस ऑफिसर ने पुलिस रिपोर्ट लगाई है मैजिस्ट्रेट के सामने और उस पुलिस रिपोर्ट पे सेक्शन 170 अप्लाई होता है। सेक्शन 170 अप्लाई होने का मतलब कि वो केस ऐसा है जिसकी इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट हो गई है। 24 आवर्स में कंप्लीट होने के बाद उस एक्यूज को कोर्ट के सामने विद चार्जशीट पेश कर दिया गया है, मतलब वो चार्जशीट भी कोर्ट में पेश कर दी गई है। तो यहाँ जब आपने क्लोज 3 पढ़ा था, क्लोज 3 में था कि पुलिस ऑफिसर ने जो रिपोर्ट लगाई थी वो क्लोजर रिपोर्ट थी तो मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड नहीं है कि इस केस में क्लोजर रिपोर्ट आनी चाहिए थी, तो वो उसे बोल सकते हैं पुलिस ऑफिसर को कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करो। यहाँ ये क्लोज 5 में कहते हैं कि जो ये रिपोर्ट आ रही है ये चार्जशीट है, तो पुलिस ऑफिसर जब ये रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा तो उस रिपोर्ट के साथ साथ क्या चीज़ें और लगानी पड़ेंगी, वो कहते हैं कि वो सभी डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन रिलाय करता है वो सभी डॉक्यूमेंट इस पुलिस रिपोर्ट के साथ लगाए जाएंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को छोड़कर जो कि ऑलरेडी मैजिस्ट्रेट को दिए जा चुके हैं। जो पहले दे दिए उनको साइड कर दो, उसके अलावा जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं जो प्रोसिक्यूशन रिलाय कर सकता है, मतलब प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी इस पुलिस रिपोर्ट के साथ लगाए जाएंगे। उसके बाद कहते हैं इस पुलिस रिपोर्ट के साथ जो 161 की जो स्टेटमेंट है, एग्जामिनेशन करा था विटनेस का, उनकी जो स्टेटमेंट है वो भी इस पुलिस रिपोर्ट के साथ लगेगी। उसके बाद आते हैं सेक्शन 173 के क्लोज 6 पे। देखिए यहाँ ये क्लोज 6 में कहना चाहते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर ने कोर्ट के सामने अपनी पुलिस रिपोर्ट लगाई। अब जब वो कोर्ट के सामने पुलिस रिपोर्ट लगा रहे हैं तो वो कोर्ट को एक रेलेवेंट पोर्शन दे रहे हैं कि इस पूरी रिपोर्ट में से जो इतना रेलेवेंट पोर्शन है ये एक्यूज को ना दिया जाए, क्योंकि अगर ये एक्यूज को दिया जाता है तो केस कहीं ना कहीं हैम्पर होगा। और अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है पुलिस ऑफिसर की इस बात से तो वो क्या करेंगे, उस पोर्शन को छुपाकर उस चार्जशीट की ज़ेरोक्स कराकर जो कॉपी आएगी वो एक्यूज को दी जाएगी। पर अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड नहीं है कि ऐसा कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है तो जैसे स्टेटमेंट है ऐसी की ऐसी एक्यूज को दे दी जाएगी। मतलब वो छुपाने वाली बात पे कोर्ट की डिस्क्रिशन काम करेगी। कोर्ट चाहे तो छुपाए, अगर कोर्ट को लगता है कि छुपाना ज़रूरी नहीं है तो वो ऐसे ही एक्यूज को दे देंगे। अब आते हैं सेक्शन 173 के क्लोज 7 पे। ये कहते हैं कि सेक्शन 5 में जो पुलिस ऑफिसर ने अपनी इस पुलिस रिपोर्ट के साथ डॉक्यूमेंट्स लगाए, जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स थे, 161 की जो स्टेटमेंट थी, अब ये क्लोज 7 में कहते हैं कि वो ही पूरी की पूरी सारी रिपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट्स अब एक्यूज को दिए जाएंगे। पर यहाँ ये जो सेक्शन 173 क्लोज 7 है पढ़ा जाएगा सेक्शन 207 और 208 के साथ। 207 और 208 में क्या बात है कि जो भी ये चार्जशीट के डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट हैंड ओवर करेगी एक्यूज को। तो यहाँ इन दोनों में रिलेशन क्या है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक्यूज को दे दिए हैं तो फिर कोर्ट नहीं देगी, और अगर पुलिस ऑफिसर ने ये सारे डॉक्यूमेंट एक्यूज को नहीं दिए हैं तो सेक्शन 207, 208 में फिर कोर्ट देगी। उसके बाद आते हैं सेक्शन 173 के क्लोज 8 पर। देखिए 173 का जो क्लोज 8 है यही डील करता है सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन से या फर्दर इन्वेस्टिगेशन से। इसमें है क्या कि पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, एक केस उनके सामने आया, उसकी इन्वेस्टिगेशन करी, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो उनकी पुलिस रिपोर्ट बनी वो कोर्ट में सबमिट कर दी। अब सबमिट करने के बाद कई बार क्या होता है, एक केस में एक से ज़्यादा एक्यूज्ड हैं, एक एक्यूज्ड तो अरेस्ट हो गया, एक एक्यूज्ड अरेस्ट ही नहीं हुआ। जो एक्यूज्ड अरेस्ट हुआ उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करी और पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में लगा दी। अब जो एक्यूज्ड अरेस्ट नहीं हुआ था वो कभी साल बाद 2 साल बाद दोबारा अगर अरेस्ट होता है तो उसके लिए दोबारा इन्वेस्टिगेशन होगी। ये जो दूसरे एक्यूज की इन्वेस्टिगेशन है ना, इसी इन्वेस्टिगेशन को हम कहते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन या सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन। देखिए यहाँ जो सेक्शन 173 का क्लोज 8 है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि अगर एक बार इन्वेस्टिगेशन किसी केस की स्टार्ट हुई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई पुलिस ऑफिसर के अकॉर्डिंग और उन्होंने कोर्ट में चार्जशीट भी सबमिट कर दी, उसके सबमिट करने के बाद वो जो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसको हम कहते हैं
सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन या फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब ये जो सप्लीमेंट्री या फर्दर इन्वेस्टिगेशन है ये किसी दूसरे एक्यूज के लिए भी हो सकते हैं या उसी एक्यूज के लिए कोई और एविडेंस कलेक्ट करना है तो उसके लिए भी हो सकती है। देखिए उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या एक बार कोर्ट के सामने पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जो ये पुलिस ऑफिसर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो क्या मैजिस्ट्रेट इस फर्दर इन्वेस्टिगेशन को रोक सकते हैं। देखिए उसके लिए एक केस था तारा सिंह वर्सेस स्टेट 1957 सुप्रीम कोर्ट, सुरेश चंद्र जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1984 सुप्रीम कोर्ट। इन केसेस में हेल्ड क्या हुआ कि जो पुलिस ऑफिसर की पावर है ना किसी कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट करने की, ये पुलिस ऑफिसर को मिलती है सेक्शन 156 क्लोज 1 से। सेक्शन 156 क्लोज 1 से ही पुलिस ऑफिसर को पावर भी मिलती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी केस में एक बार पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद अगर उस केस में दोबारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें फिर अब कोर्ट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर वो केस कॉग्निजेबल केस है तो। और साथ ही इस केस में ये हेल्ड किया गया कि जो भी मैजिस्ट्रेट हैं जो उस केस को ट्राई कर रहे हैं उनके पास कोई पावर नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर को रोकें कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे, तो वो पुलिस ऑफिसर को नहीं रोक सकते। उसके बाद बात आती है कि अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल केस है तो उस केस में भी क्या पुलिस ऑफिसर के पावर है, उस केस में भी क्या पुलिस ऑफिसर के पास पावर है फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की। तो ये कहते हैं कि अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल केस है तो सेक्शन 155 के अकॉर्डिंग जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको पहले मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी कि एक मैं नॉन कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। मैजिस्ट्रेट अलाउ करेंगे तो वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो कोर्ट में अपनी पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद पर से उनके पास पावर है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अगर इस फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए नॉन कॉग्निजेबल केस में भी उन्हें मैजिस्ट्रेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, पर क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल केस है तो जब भी पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर देंगे कि मैं पुलिस रिपोर्ट तो लगा चुका हूँ पर मैं इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। उसके बाद बात आती है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने कोर्ट के सामने अपनी पुलिस रिपोर्ट लगा दी तो क्या मैजिस्ट्रेट बाउंड है इस पुलिस रिपोर्ट पे। तो वो कहते हैं कि इसके लिए एक केस था मीनू कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2006 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ये हेल्ड किया गया कि ये जो पुलिस ऑफिसर ने पुलिस रिपोर्ट लगाई मैजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने अपना एग्जीक्यूटिव माइंड अप्लाई किया। अब जो जज हैं जो मैजिस्ट्रेट हैं वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे। जुडिशियल माइंड और एग्जीक्यूटिव माइंड में फ़र्क है तो ज़रूरी नहीं है, तो मैजिस्ट्रेट जो हैं वो बाउंड नहीं है पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट से। इवन अगर पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट लगाई है तो वो मैजिस्ट्रेट जो है उस पर कॉग्निजेंस लेने से मना कर सकते हैं। और अगर पुलिस ऑफिसर ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई है तो मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर सकते हैं कि मैं इस पर कॉग्निजेंस लूँगा। उसके बाद सेक्शन 173 डिस्कस करने के बाद जो हमने डिस्कस करना है वो है प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होती है। देखिए प्रोटेस्ट पिटीशन क्या है कि एक इन्फॉर्मेंट है, कंप्लेनेंट है, उन्होंने पुलिस ऑफिसर को कंप्लेंट फाइल करी। जब कंप्लेंट फाइल करी पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन करी। पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ऑफिसर को नहीं लगता कि कोई केस बनता है तो उन्होंने क्या करा, कोर्ट के अंदर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। अब जैसे ही कोर्ट के सामने ये क्लोजर रिपोर्ट लगेगी मैजिस्ट्रेट को भी लगता है कि हाँ मुझे अब इस रिपोर्ट के ऊपर कॉग्निजेंस नहीं लेना है, मतलब ठीक है केस मेड आउट नहीं होता, हमने आगे इस केस को नहीं चलाना। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे ना, जो भी इन्फॉर्मेंट था इस केस का उसको इन्फॉर्म करेंगे कि हम जो है इस केस में कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं, पुलिस ऑफिसर ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई है। तो जो इन्फॉर्मेंट है ना वो सेटिस्फाइड नहीं है कि ये तो गलत हो रहा है, केस तो बनता है, वो अब क्या कर सकता है ना, प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है। प्रोटेस्ट पिटीशन उसी कोर्ट में फाइल की जाएगी। प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है कि इस केस में कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया जा रहा। अब उसने इशू रेज कर दिया तो अब फिर हियरिंग होएगी। हियरिंग होने के बाद या तो कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेगी या फिर कोर्ट इस प्रोटेस्ट पिटीशन को कन्वर्ट कर देगी एज अ कंप्लेंट और इस इन्फॉर्मेंट को बना देगी कंप्लेनेंट और फिर केस ऐसे चलेगा जैसे कि ये केस फाइल किया गया हो ऑन कंप्लेंट। और ये प्रोटेस्ट पिटीशन का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया था भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 सुप्रीम कोर्ट के केस में।